क्या आप जानते हैं कि मुनव्वर राना दुनिया में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले शायरों में से हैं। मुनव्वर राना यानी एक ऐसा शायर जिसने अपनी शायरी में माँ को वो इज्जत व मकाम दिया कि जिसकी मिसाल उर्दू अदब की तारीख में नहीं मिलती। आज गूगल पर माँ से संबंधित कोई कुछ भी सर्च करे तो रिजल्ट में जिस पहले शख्स का नाम आता है उसे दुनिया मुनव्वर राना के नाम से जानती है। ये वो शायर था कि जिसके डर से ऐवान लरसते थे, सत्ता खौफ खाती थी। सरकारों के बदलने से लोगों की जबानें बदलती होंगी, लेकिन मुनव्वर वो शख्स था कि जिसके लहजे में जर्रा बराबर भी फर्क नहीं आया। 2015 में जब देश में चारों तरफ मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होने लगी तो मुनव्वर राना ने हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर सवाल किए और अपना साहित्य अकादमी अवार्ड लौटा दिया। 26 नवंबर 1952 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में पैदा होने वाले मुनव्वर राना आज भले ही उर्दू अदब का सबसे नायाब चेहरा बन चुके हों, लेकिन मुनव्वर की जिंदगी हमेशा से ऐसी नहीं थी। वो जब पैदा हुए तो मुल्क दो हिस्सों में तकसीम हो चुका था। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। ज्यादातर रिश्तेदार पाकिस्तान जा चुके थे, लेकिन ऐसे हालात में भी उनके पिता की मुल्क से मोहब्बत देखते ही बनती थी। उनका हर रिश्तेदार पाकिस्तान चला गया, लेकिन वो एक शख्स जो मरते दम तक भारत की मिट्टी से लिपटा रहा, वो था मुनव्वर राना। मुनव्वर राना को भारत के विभाजन का हमेशा से दुख रहा। उन्हें इस बंटवारे ने इतनी चोट पहुंचाई कि उन्होंने इस पर एक किताब मुहाजिरनामा लिख डाली, जिसे आज कई अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इस किताब में 500 से अधिक अशार हैं, जिनमें विभाजन की त्रासदी और भारत से पाकिस्तान गए लोगों का दर्द बयान किया गया है। बहुत कम लोग जानते हैं कि मुनव्वर राना का असली नाम सैयद मुनव्वर अली था। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम गवर्नमेंट इंटर कॉलेज रायबरेली से हासिल की और फिर लखनऊ चले गए। ये लखनऊ ही था जिसने उनके अंदर शेर व शायरी और अदब की रूह फूकी और मुनव्वर को वो बनाया जो वो आज हैं। मुनव्वर राना के पिता सैयद अनवर अली एक ट्रक ड्राइवर थे। 1964 में जब उन्होंने कोलकाता में ट्रांसपोर्ट का काम करना शुरू किया तो मुनव्वर राना भी उनका साथ देने के लिए कोलकाता चले गए और उनकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इसी कोलकाता में बीता। यहीं पर रहते हुए उन्होंने मुशायरों में हिस्सा लेने की शुरुआत की और थोड़े ही दिनों में वो हिंदुस्तान के नामवर शोरा में शामिल हो गए। मुनव्वर राना ने अपनी शेर व शायरी में उस भाषा का इस्तेमाल किया जो बड़ी ही आसान और आम फहम थी। उन्होंने विभिन्न विषयों और विभिन्न मुद्दों पर शायरी की, लेकिन उन्हें जिसने सबसे ज्यादा मकबूलियत से नवाजा वो थे माँ पर लिखे गए उनके अशार। जब उन्होंने पहली बार मंच पर खड़े होकर पढ़ा कि मैंने रोते हुए पोछे थे किसी दिन आंसू, मुद्दतों माँ ने नहीं धोया दुपट्टा अपना, तो पूरा मजमा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। और फिर माँ पर की गई शायरी ने मुनव्वर राना को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। आज सोशल मीडिया पर लाखों करोड़ों लोग हर दिन उनकी माँ पर लिखी गई शायरी शेयर करते रहते हैं और मुनव्वर राना के शेर इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले कीवर्ड में शामिल हो चुकी हैं और यही उनकी सबसे बड़ी कमाई है। उर्दू अदब की उन्होंने जिस अंदाज में खिदमत की है उसे रहती इंसानियत तक याद रखा जाएगा। मुनव्वर राना आधुनिक युग के सबसे बड़े शायर थे। वो जब थर्राई हुई आवाज में पढ़ते कि चलती फिरती हुई आंखों से अज़ां देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी है माँ देखी है, तो महफिलों में सिसकियां बन जाती। बहुत कम लोग जानते हैं कि मुनव्वर राना के आज भारत के विभिन्न हिस्सों में कई ट्रांसपोर्ट और बिजनेस सेंटर चलते हैं। उनका ट्रांसपोर्ट बंगाल के सबसे बड़े ट्रांसपोर्टर में से एक है, जिसके पास बड़ी तादाद में गाड़ियां और ट्रक मौजूद हैं। उन्हें लोक सेवा के लिए ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा कई अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। मुनव्वर राना एक बेहतरीन पत्रकार भी थे। उन्होंने लखनऊ के अखबार रोजनामा मुस्लिम दुनिया में कई सालों तक अपनी सेवाएं दी। उन्होंने कई सालों तक अमर उजाला अखबार के साथ मिलकर काम किया। उनकी कुर्बानियों और उर्दू अदब में उनके योगदान को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें उर्दू अकादमी का अध्यक्ष भी नियुक्त किया। वो कई सालों तक वली आसी अकादमी के चेयरमैन भी रहे। मुनव्वर राना ने कई सालों तक पश्चिम बंगाल उर्दू अकादमी में अपनी सेवाएं दी। मुनव्वर राना को उर्दू अदब में योगदान देने के लिए सैकड़ों अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। भारत सरकार ने 2014 में उन्हें सबसे बड़े साहित्यिक अवार्ड साहित्य अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया, जिसे 2015 में उन्होंने मुसलमानों की मॉब लिंचिंग और सरकार की मुस्लिम विरोधी नीतियों की वजह से वापस लौटा दिया। उनके इस कदम से मानो पूरे भारत में कोहराम मच गया था। मुनव्वर राना जिंदगी के आखिरी लम्हे तक अपनी शायरी के जरिए लोगों को जोड़ने का काम करते रहे।
लेकिन ये अफसोस की बात है कि वो इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश का गुणगान करने में गुजार दी, जिसने पाकिस्तान के वजूद को नकार दिया, जिसने लिखा कि बंटवारे के खेल में पाकिस्तान जीत गया लेकिन मुसलमान हार गए, आज उसी की मौत की खबर पर लोग हंसते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर बहुत से पेज मौजूद हैं जहां पर मुनव्वर राना की मौत का जश्न मनाया जा रहा है और यही बदलते हुए भारत की नई तस्वीर है। लेकिन हंसने वाले लोग कौन हैं, उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। वैसे इस बारे में आपके क्या विचार हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आइए मुनव्वर राना को उनके इस शेर के साथ खिराज अकीदत पेश करते हैं। हमसे मोहब्बत करने वाले रोते ही रह जाएंगे, हम जो किसी दिन सोए तो फिर सोते ही रह जाएंगे। खुदा मुनव्वर साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए।